क्योंकि समुंदर का एरिया था और समुंदर के एरिया के 5 किलोमीटर दूर दूर तक नमकीन पानी था। तो लोग जो थे कुएं से, जहाँ मतलब कि नल से पानी तो भरना बहुत मुश्किल था, कुएं से भर के लेके आते थे। बल्कि पूरी गरीबी हालत थी वहाँ पे। सिर्फ 2 रोटी 2 चपाती, पूरे दिन में सिर्फ 2 चपाती मिलती थी। वहाँ पे चावल मिलते थे ज़्यादा, कभी कढ़ी चावल, कभी मच्छी चावल, कभी दाल चावल ज़्यादा मिलते थे। चपाती सिर्फ 2 रोटी मिलती थी उनको। तो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा एपिसोड चल रहा था गाइज़, रियल हिस्ट्री है, बायोग्राफी है एक गरीब लड़के की। तो उसका नेक्स्ट एपिसोड तो शुरू करते हैं। टाइटल रखा है गाइज़ मैंने, गरीब लड़के की मुंद्रा पोर्ट तक की यात्रा। तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह गरीब लड़का अपने दोस्तों के साथ गुजरात रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचा। उनके साथ कुल 9 लड़के थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त जो अमृतसर पंजाब का रहने वाला था, अचानक कहीं चला गया मतलब कि वो ड्यूटी पे नहीं जाना चाहता था। तो वो उनको 8 लड़कों को छोड़कर अपनी अमृतसर की ट्रेन की टिकट कटवाई उसने और वो भाग गया। तो अब केवल 8 लड़के बचे थे। तो सभी ने मिलकर टिकट कटवाई और कच्छभुज की और ट्रेन में सवार हो गए। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे फ़ोन पे अपने साहब से बात की कि सर ऐसा करके अमनदीप सिंह नाम था उसका, तो वो भाग गया है। तो सर बोले कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, उसका रेजिस्ट्रेशन लेटर हम बना के जहाँ से घर में भेज देते हैं कि आपके लड़के को आर्मी से निकाल दिया जाता है। तो ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में कुछ छोटे बच्चे मिले। ट्रेन में लड़कों ने ट्रेनिंग के दौरान पहनी हुई अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तो बच्चों ने उन्हें देखते खुशी से आवाज़ लगानी शुरू की, फौजी अंकल वाह। तो जय सुनकर सभी लड़के मुस्करा दिए और बच्चों के साथ खूब बातें की, हंसी मजाक किया। उनका सफ़र और भी मज़ेदार बन गया। तो उनका सफ़र मज़ेदार तो बन ही गया, लेकिन बच्चों की मासूमियत ने उनकी सारी थकान दूर कर दी। तो धीरे धीरे शाम ढलने लगी, रात हो गई। तो ट्रेन में ही उन्होंने कैसे न कैसे करके रात निकाली। तो दिन की यात्रा के बाद सभी लड़के सीटों पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। सुबह 5 बजे ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी को याद भी नहीं रहा। लेकिन वहाँ एक छोटा सा चाय का खोखा था, एक चाय की स्टॉल थी। तो जैसे ही ट्रेन रुकी तो 2-3 लड़के फुर्ती से नीचे उतरे और उन्होंने जल्दी से गर्मा गर्म चाय खरीदी और दौड़कर वापस ट्रेन में आ गई। तो साथ में उन्होंने मट्ठी और एक कप चाय ली। तो सुबह का उनका नाश्ता हो गया। तो नाश्ता करने के बाद ट्रेन चल पड़ी वहाँ से और सभी ने मिलकर चाय पी और सुबह का हल्का नाश्ता किया। इसके बाद सफ़र फिर शुरू हो गया। तो दोपहर होते होते ट्रेन कच्छभुज रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई। समय लगभग होगा 3 या 4 बजे का, शाम का समय। सभी लड़के अपना सामान लेकर नीचे उतरे। तो स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने पुलिस जो थी, गुजरात पुलिस, उनसे पूछा कि हमने अपनी ड्यूटी पे जाना है, तो हमको आप रास्ता बताओ। तो जो थे वहाँ पे दरोगा बोलते हैं, हमारे तो यहाँ पे साहब बोलते हैं। अपने अपने स्टेट में, अपने अपने ज़िले में पुलिस वाले एक अफसर को कोई ना कोई कुछ बोलता है। तो दरोगा साहब थे, उनके 2 स्टार लगे हुए थे। तो जो गरीब लड़का था उसके कंधे पे 1 स्टार था, जो आपने फ़ोटो में देखा होगा। तो वो इंचार्ज था, वो जो गरीब लड़का था सभी लड़कों का। तो उन्होंने दरोगा साहब से हेलो किया। तो उन्होंने चाय और ब्रेकफास्ट मंगाया, मतलब कि खूब खातिरदारी की उनकी, कि बोले नहीं सर आप आर्मी से हो, हम पुलिस से हैं, तो आपका स्वागत है। तो उन्होंने पूछा लड़कों ने
कि हमने जाना है भाई साहब मुंद्रा पोर्ट, तो कैसे जाएं। तो एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि मुंद्रा पोर्ट जहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है, 1.5 घंटे का रास्ता था आगे, और एक खटड़ा गाड़ी मिल गई जिसमें बैठकर वो चले। उसने बोला कि खटड़ा गाड़ी मिलेगी, जब आपको गाड़ी बुक करवानी पड़ेगी। गाड़ी महंगी थी, 400-500 रुपये थे तब के 400-500, आज के 1500 रुपये बनते हैं। ये बात है 2002 की। तो काफ़ी अरसा हो गया इस बात को। तो उन्होंने खटड़ा लिया, खटड़ा से उनके 150 रुपये लगा, 2 खटड़े लिए उन्होंने, और वहाँ पे बैठ के वो एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि मुंद्रा पोर्ट जहाँ से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। तो लड़कों ने वही पुरानी खटड़ा गाड़ी ढूंढ लिया और उसमें बैठ के वो चल दिए। तो रास्ते भर धूल उड़ती रही, दोनों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान के टिब्बे दिखाई देने शुरू हो गए। कुछ देर बाद वे मुंद्रा पोर्ट तक पास पहुंच गई। तो मुंद्रा पोर्ट के लगभग 6 किलोमीटर पहले कंपनी का क्वार्टर बने हुए थे। क्वार्टर क्या थे, एक छपड़ा था, मतलब कि दीवारें तो पक्की थी लेकिन उसकी जो छत थी वो टीन की थी, टीन की छत थी, और पीने की सुविधा पानी बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने पानी की बोतल बाहर से ख़रीदी, अपनी 2-2 लीटर की पानी की बोतल ली कि चलो आज की रात तो कैसे न कैसे निकालेंगे। तो लेकिन वहाँ पहुंचकर उनको एक बहुत बड़ी समस्या का पता चला, पानी की। चारों ओर समुद्र इलाका था, जो पानी उपलब्ध था वो खारा था, नमकीन था, वह पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही कपड़े धोने के और ना ही नहाने की। तो ऊपर से क्वार्टरों में मीठा पानी दिन में केवल एक बार सुबह 5 बजे आता था। वही पानी से लोग नहाते थे जो कैंडिडेट थे, और वही पानी से उनको पीना पड़ता था, वही पानी। तो बहुत मुश्किल थी। तो ऐसे करते करते वो सुबह उठे, जल्दी नहाए और अपना पानी जो थे पानी की बोतलें भर ली उन्होंने, और अब उनके लिए ये पानी बहुत कीमती हो गया था। शाम होते होते सभी लड़के अपने माहौल में समझने लगे। दिन भर सफ़र में थकान के बाद रात हो गई और वह सुबह मेस में खाना खाने गए। वहाँ साधारण दाल, और तो खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में लौट आए, और कई तो घर की बातें कर रहे थे कि मैं तो भाई ड्यूटी नहीं करूँगा, मैं तो चला जाऊँगा। यहाँ पे समुंदर की तरफ हल्की हल्की हवा चल रही थी, दूर दूर तक फैले रेतीले मैदान थे, दिखाई दे रहे थे। और सुबह टॉयलेट जाना भी उनको बाहर रेगिस्तान के टिब्बों में जाना पड़ता था, पानी की बोतल लेकर। टॉयलेट की भी कोई सुविधा नहीं थी। तो सोने से पहले उस गरीब लड़के ने आसमान की ओर देखा, और उसे अपने गांव, परिवार और अब सभी संघर्ष याद आने लगा। तो उसने मन ही मन में सोचा, सफ़र अभी लंबा है लेकिन मेहनत करता रहूँगा, तो एक दिन ज़रूर कामयाब बनूँगा मैं। तो सुबह हुई, उस लड़के ने यूनिफॉर्म पहनी, उसके साथ 7 लड़के और थे। तो सभी ने तैयार होकर पैदल 6 किलोमीटर पैदल जाते सुबह, और वहाँ पे मेन गेट पे उनकी चेकिंग होती। तो चेकिंग होने के बाद जब उनकी एंट्री हो जाती, तो एंट्री होने के बाद अंदर इतना बड़ा एयरपोर्ट बना था, मतलब कि समंदर का जो था ना पोर्ट बना था। वहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रक, ट्राली सभी जाते थे, क्योंकि गुजरात से जो माल बाहर एक्सपोर्ट होता था, बाहर माल जाता था और बाहर से माल आता था। तो उनकी जो ट्रालियों की चेकिंग करनी होती थी, उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी लगी थी उस लड़के की। तो पहला दिन था ड्यूटी का, और उनकी ड्यूटी मेन गेट पे लगा दी गई। वो लड़का कैसे ना कैसे करके उसने पूरा दिन, 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक।
तो गेट पे खड़े रहे, ट्राले आते चेकिंग करते। तो एक रात तो ऐसे ही निकल गई। एक पहले दिन तो उसकी ड्यूटी ऐसी ही चली गई। दूसरे दिन उस लड़के ने पूछा ट्रक वाले से कि भाई साहब इस ट्रक में क्या होता है। तो वो ट्रक वाले ने बताया कि सर आपको पता नहीं है, इसमें सोना चांदी की मूर्तियाँ होती हैं जो बने होते हैं ना, आर्टिफिशियल हम खरीदते हैं मार्केट से। और लेकिन वो सोने चांदी की मूर्तियाँ होती हैं जो बड़े बड़े बक्सों में बंद होती हैं, और जो बक्से होते हैं वो ट्राले में लोड होती हैं, जो बाहरले देशों से आते हैं और बाहरले देशों को जाती हैं। कई बार तो सोने के बिस्कुट भी होते हैं और वाइन होती है बाहरली कंट्री की। तो उस लड़के ने बोला कि चलो ठीक है। तो उन्होंने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी की, और ड्यूटी करने के बाद 3 दिन उन्होंने बढ़िया ड्यूटी की। चौथे दिन वो लड़का हिम्मत हार गया। वो बोला सर मेरे को खाना यहाँ पे शूट नहीं कर रहा। और वो लड़का तो जो था बिल्कुल सूख के ऐसे पतला हो गया था। तो हो सकता है मैं फ़ोटो भी साथ में शेयर करूं, अगर मेरे पास हुई मैं देखूंगा उस लड़के की फ़ोटो। तो ये फ़ोटो उसकी लड़के की। तो उसने अपने बड़े अफसर से बात की कि सर मेरी बदली कर दो आप पंजाब की। तो सर बोले कि आपको 2 दिन तो यहाँ पे और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तब मोबाइल नहीं चले थे, लैंडलाइन फ़ोन थे जहाँ लेटर लिख के देना पड़ता था। तो सर ने तुरंत उसका लेटर जो था वो लिखकर बड़ोदरा को भेज दिया। तो उसकी ड्यूटी जो थी लड़के की अभी चल रही थी। तो अगली नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि उस लड़की की बदली हुई, कहाँ की हुई, और कैसे उसने वहाँ पे स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद वो ड्यूटी से कैसे वहाँ से वापस आया, और पंजाब में उसने ड्यूटी कैसे की। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मिलते हैं फिर अगली एपिसोड में आपसे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय। और लास्ट में गाइस यही बताऊंगा कि इन्हीं उम्मीदों और सपनों के साथ वह अपने दोस्तों के बीच लेट गया, और कुछ सभी गहरी नींद से सो गए, ताकि अगले दिन से शुरू होने वाली नई ज़िंदगी और नई जिम्मेदारियों का सामना कर सकें। इसीलिए हिम्मत ना हारो, हौसले मदद जज्बा। अगर आप में हौसला है तो आप सभी की तकदीर बदल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।